ये वो लड़का है कि जो खवातीन से पैसे लेने का ख्वाहिशमंद भी है। ये जो 40 साल खाला है वो उस पे भी हाथ शात लगाता है उसे, यानी कि उसको बगलगीर हो गए, उसके साथ कोई फ्रैंकनेस, कोई बोसो किनार की हद तक फ्रैंकनेस। अच्छा। लड़की की शादी हो गई औरंगजेब के साथ। अच्छा, हो गई कामयाबी। और ये घर दामाद हो गया, एक आला किस्म का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, और घर दामाद है, खा भी उनका रहा है, गाड़ियां भी उनकी इस्तेमाल कर रहा है, लिबास भी उनकी तरफ से अय्याशी पूरी कर रहा है और आवारा है। और यहाँ पे एक कभी फेल का भी आगाज हो गया कि वो अब बैक वक्त अपनी खाला सास और अपनी उस 19 साला बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। और अब ये वहां पे नहीं रुकता, ये अब अपनी सगी सास के दर पे है। ओए होए 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 होए। ये बदकिरदार बदरू शैतान सिफ्त अपनी सगी सास के कमरे में चला जाता है और जाके उसको बोसो कनार शुरू कर देता है। ओए होए होए होए, जबरदस्ती के सर वो सो रही है। अच्छा, सोते हुए जी, बोसो कनार हमलावर हो गया, बोसो कनार शुरू कर देता है और वो घबरा के हड़बड़ा के छलांग लगा के बिस्तर पे दूसरी जानब जाती है कि ये क्या हो रहा है। बेटी से भी सब कुछ डिस्कस हो गया है कि ये नौबत आ चुकी है बेटा। अच्छा, तेरे इश्क ने चन्न चाड़ देता है। ओए होए होए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे आजाद कश्मीर के खूबरू नौजवान औरंगजेब के हवाले से, जो लाहौर में अय्याशी की नीयत से आया और यहाँ पर बादअज़ा कत्ल हो गया। उसकी कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात के पीछे मुरहकात क्या हैं और किसने उससे कत्ल किया। इस वक्त हमारे साथ साबिक CIA के पुलिस ऑफिसर जहीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये नौजवान का ताल्लुक कहां से था, कैसे इसकी कत्ल की वारदात हुई और फिर इन्होंने बिलाखिर इस वारदात को ट्रेस किस तरह से किया। बहुत शुक्रिया जहीर साहब, आपने वक्त दिया। बाबर भाई, ये बताइएगा कि ये जो एक नौजवान जिसका ताल्लुक था आज़ाद कश्मीर से, लाहौर में अय्याशी की नीयत से रह रहा था, इस वारदात की इतला कैसे मिलती है, इस पर तफ्तीश का आगाज कैसे करते हैं, और तब आप SHO फैसल टाउन थे, कैसे ये सारे मामले को ट्रेस किया, और बड़ी एक दर्दनाक सी दास्तान इसमें सामने आई थी, वो असल हकीकत क्या है इसकी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ना सिर्फ एक दर्दनाक दास्तान है बल्कि ये गैरत के मामले में बड़ी ही सनसनीखेज दास्तान भी है। ऑनर किलिंग के अलावा ये अय्याशी की वो मंजिल है कि जहाँ पे शैतानियत को छू लेने के बाद इंसान पहुँचता है। अच्छा जी, ये जो नौजवान है ये आज़ाद कश्मीर के एक गांव से ताल्लुक़ रखता है और लाहौर फैसल टाउन के इलाका में एक फ्लैट में रहाइश पजीर है। ठीक है, वो कोटा पिंड में जो फ्लैट नहीं, ये खूबसूरत इलाके के फ्लैट्स हैं। अच्छा। और लग्जरी फ्लैट है। अच्छा। और ये नौजवान जो है ये उस फ्लैट में अय्याशी की नीयत से ही रहता है और वहाँ पे इसके एक बड़े प्यारे दोस्त का भी रोजमर्रा की बुनियाद पे आना जाना है। अच्छा। जो कि एक सरकारी मेल, अच्छा, जो कि एक सरकारी इदारा से ताल्लुक़ रखता है और वो आपको जिसे आप लेस्को कहते हैं आज। ठीक है। वो उसका ऑफिसर है और बड़े रैंक का ऑफिसर है। ठीक है। वहाँ पे वो जो सरकारी मुलाजिम है उसे एक खातून मिलने के लिए आती है। ठीक है, औरंगजेब को नहीं, उस सरकारी मुलाजिम को। ठीक है, जो लेस्को से जी, और वो तकरीबन 40 साल की उसकी एज है। ठीक है, शादीशुदा खातून है। वो शादीशुदा खातून है और वो तकरीबन एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के रेगुलर बुनियादों पे, मुस्तकिल बुनियादों पे वहाँ पे उस सरकारी अफसर से मिलने आती। अच्छा, ठीक हो गया सर। वो जब वहाँ आती है अपने साथ एक मददगार, एक मुआविन, या आप उसे ये समझ लें एक शेल्टर भी लेके आती है। ठीक है, घर से निकलना है ना आपने, बिल्कुल ऐसे, बाजार जा रहे हैं, तो वो अपनी सगी भांजी को भी अपने साथ लेके आती है। ठीक हो गया। भांजी बाउमर 19, मतलब यंग लड़की है। ठीक है। और ये जो नौजवान है जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, औरंगजेब, बाउमर 25, ये भी यंग है, नौजवान है, भरपूर नौजवान है, कद तकरीबन कोई 6 फुट के करीब। ठीक है, और करता कुछ नहीं है अय्याशी के सिवा। वेला बाप इसका बैरूने मुल्क है,
उसी से पैसे लेता है, उसी को खा पी रहा है, और अब आइंदा ख्वाहिशमंद है कि कोई एक ऐसा रास्ता भी मिल जाए कि मेरी अय्याशी भी पूरी होती रहे, मेरी लूटमार भी पूरी होती रहे। और ये वो लड़का है कि जो खवातीन से पैसे लेने का ख्वाहिशमंद भी है। अच्छा 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 कि अय्याशी भी करेंगे हाँ, और पैसे भी खाएंगे। ठीक हो गया। अब समझ रहे, एक क्लास है, एक क्लास है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सर ये उस नौजवान लड़की से इश्क पेचा शुरू कर देता है। ठीक है, वो जो उस 40 साल खातून के साथ लेस्को वाले के साथ मिलने आती है जी, और उसके साथ जो सगी भांजी, ठीक है। अब इनके इश्क और मोहब्बत में इस हद तक इजाफा हो जाता है। ये एक ही रूम में होते हैं, वही उसी फ्लैट में, एक ही फ्लैट, उसी अपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है। अब इसमें जो कबीह पहलू है, वो कबीह पहलू क्या है कि ये जो 40 साल खाला है वो उस पे भी हाथ शात लगाता है उसे। औरंगजेब। अच्छा अच्छा, तो वो दोनों तरफ। जी, फ्रेंड वो उस लेस्को वाले की है, लेकिन ये इस पे हाथ शात लगाता है। ठीक है, यानी कि उसको बगलगीर हो गए, उसके साथ कोई फ्रैंकनेस, कोई बोसो किनार की हद तक फ्रैंकनेस। अच्छा जी, इससे आगे नहीं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये समझें कि ये जो खाला है ये उसकी कमजोरी बनी हुई है। ठीक है, समझ गए जी। लेस्को वाले के साथ मिलती है, ठीक है। लिहाजा उसकी एक इतनी बड़ी कमजोरी वो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले नौजवान के पास है कि वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अच्छा, और ब्लैकमेलिंग करके वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी भांजी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। वो 19 साल लड़की के साथ। वो 19 साल लड़की के साथ, और लाहौर में घर नहीं है उसका, कोई आज़ाद कश्मीर के गांव का रहने वाला है। ठीक है। अब ये जो फ्लैट है ये इसी का है कि लेस्को वाले? ये लेस्को वाले का है। अच्छा, उसने रखा हुआ है इसे? उसने रखा हुआ है, ये उसका दोस्त है करीबी। अच्छा, करीबी दोस्त। हम निवाला, हम प्याला, हम मशवरा, राजदार। और एज में है? एज का फर्क है, वो तकरीबन को 50 साल का है। अच्छा, वो बड़ी जी, वो बड़ी उम्र का है। अब सर किस्सा यहाँ पहुंचता है कि खाला उस ब्लैकमेलिंग में रिश्ता फ्लोट करती है इस लड़के का अपने घर। ठीक है। अपने बहनोई को, अपनी बहन को। ठीक है। कहती है कि इसके लिए मैंने लड़का ढूंढा है, यंग लड़का है, और बहन को किसी हद तक बता भी देती है कि ये आपस में मोहब्बत में भी मुब्तला है। ठीक है। उसकी माँ को, बच्ची की माँ को। वालिद नहायत शरीफ आदमी, फैक्ट्री ओनर, अमीर आदमी, करोड़पति नहीं अरबपति। अच्छा। दोनों भाई जॉइंट बिजनेस करते हैं। ये किसका वालिद? ये इस बच्ची का वालिद। अच्छा। जॉइंटली बिजनेस करते हैं, करोड़पति हैं, फैक्ट्री ओनर है, बेहतरीन 2 कनाल का घर है। मतलब ये सन कौन सा है? ये सन 2010 है। अच्छा, 2010। हाँ जी, ठीक है। ले सर, अब इसको हम थोड़ा सा वो उस तरफ आते हैं जो आपके लिए भी बड़ा हैरान कौन होगा और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा हैरान कौन होगा। सही। लड़की की शादी हो गई इसी के साथ, औरंगजेब के साथ? औरंगजेब के साथ। अच्छा, हो गई कामयाबी, और ये घर दामाद हो गया, रहना शुरू कर दिया उनके घर। एक आला किस्म का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, और घर दामाद है, खा भी उनका रहा है, गाड़ियां भी उनकी इस्तेमाल कर रहा है, लिबास भी उनकी तरफ से, अय्याशी पूरी कर रहा है और आवारा है। ये कौन सा इलाका है लाहौर का? फैसल टाउन का इलाका है जी। फैसल टाउन में? जी, फैसल टाउन का इलाका है, पॉश एरिया। ठीक है। अब फ्लैट से वो अपने ससुराल की तरफ, अपने ससुराल में शिफ्ट हो चुका है, बंगले में। ठीक है। और यहाँ पे एक कभी फेल का भी आगाज हो गया। अच्छा। कभी फेल का आगाज ये हुआ है कि वो अब बैक वक्त अपनी खाला सास और अपनी उस 19 साला बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मतलब उसने उनसे भी नाजायज ताल्लुकात, चूंकि वो खाला मिलने जाती है उसको, लेस्को वाला, उसके दोस्त को, फ्रेंड को। अच्छा। वो कहता है जी मेरे साथ भी अब आप अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लें, बसूरते दीगर आपके खामन को बताऊंगा। हाँ, वो शादीशुदा है। अच्छा, वो बच्चे भी है उसके? बच्चे नहीं है उसके। अच्छा, बच्चे नहीं है। शादी को कुछ अरसा हो गया है, लेकिन औलाद अभी, वो 40 साल खातून। हाँ, लेकिन औलाद अभी उसकी नहीं है। ठीक है। ले सर, ये जो बीवी को पता लग गया इसकी? अभी नहीं पता चला। अच्छा, अभी इसने अलहदा रखा हुआ है। बीवी को अभी नहीं पता कि ये मेरी खाला के साथ भी इसके ताल्लुकात है। अब वो वक्त आ जाता है सर, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए, ख़वातीन और हज़रात, इस पे आपने गौर करना है कि माशरा किस हद तक गलाजत की तरफ बढ़ चुका है और आइंदा आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नौजवान, ये जो लड़का है,
इसके पास एक 19 साला बीवी है खूबरू, एक 40 साला खाला का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है और अब ये वहां पे नहीं रुकता। अच्छा, आगे बढ़ता रहता है सर, ये अब अपनी सगी सास के दर पे है। ओए होए 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 होए। सर मतलब उन्हीं के घर में रह रहा है, खाला सास भी और सर अपनी सर सास सर भी। सर सर ओए सर होए सर होए। सर अब जनाब जिस वक्त ये लोग चले जाते हैं काम की गरज से अपने है। कारोबार पे, और ये तो वेल है। ये वेला है। हाँ। ये सर अब एक दिन अपनी खाला सास के कमरे में चला जाता है। खाला सास भी इसी घर में रहती है माजरत के खाला साथ? सास इसी घर में, ये ही घर ऊपर की मंजिल पे वो रह रहे हैं, नीचे की मंजिल पे वो रह रहे हैं। अच्छा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ठीक है। खाला सास की कमरे बहन ने रखा हुआ है अपनी बहन को? जी शादी नहीं, दोनों भाई हैं। अच्छा दोनों भाई हैं सगे, अच्छा, उनकी ये बीवी है? बीवी हैं। अच्छा, मतलब वो अच्छा, एक फैमिली है दोनों बहनों की दो भाइयों के साथ शादी हुई? जी जी सर। ओके ओके ओके। लेकिन सर अब वो अपनी खाला सास के कमरे में जाता है जब वो, अब अकेली होती है? हाँ, ठीक है। जो सास है उसको शक हो जाता है, कहीं ऐसे जाते आते वो देख लेता है, तो वो पीछे चली जाती है। जाके वो दरवाजा नॉक करती है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मतलब तुम क्या गुल खिला रही हो। पकड़ लेती रंगे हाथों? रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो कहती तुम क्या गुल खिला रही हो। अच्छा। अब सर वहां पे किस्सा मुख्तसर, माफी, तलाफी, तौबा, ताइब, पाँव पड़ना, ये सारे जो आप समझते हैं किस्से होते हैं, ठीक ये है। हो जाता है। ये दोनों की तरफ से? जी, दोनों की तरफ से हो जाता है। ठीक लड़के है। की तरफ से भी हो जाता है और खाला की तरफ से भी हो जाता है। बहन अपनी बहन को यकीनदानी करा देती है। लेकिन अभी वो वाला किस्सा नहीं खुला, वो जो फ्लैट में जाने वाला। अच्छा, वो अभी गुप्त है। ये लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा किस्सा है ना कि वो किसके साथ ताल्लुकात उसने Exactly. इस्तवार किए हुए हैं। अब अपने खानदान की इज्जत के लिए वो इस मसले को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। लेकिन ये लड़की की माँ, लड़की की माँ, सास इसकी औरंगजेब की। लेकिन ठीक 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अब उसकी जो सगी सास है वो अपने कमरे में सो रही है और ये बद किरदार, बदरू, शैतान सिफ्त अपनी सगी सास के कमरे में चला जाता है। अच्छा। और जाके उसको बोसो कनार शुरू कर देता है। ओए होए होए होए, जबरदस्ती के? सर वो सो रही है। अच्छा, सोते हुए उससे जी, बोसो कनार हो गया। हमलावर हो गया। बोसो कनार शुरू कर देता है और वो घबरा के, हड़बड़ा के, छलांग लगा के बिस्तर पे दूसरी जानब जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो शदीद परेशान हो जाता है। ओए होए होए होए। अब यहाँ पे वो बंद कमरे में उसको कहता है कि मैं तो तेरी बहन को कराऊंगा तलाक। अच्छा, हाँ, अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है अपनी सास को? हाँ, कि मैं तो तेरी बहन को तलाक कराऊंगा, तेरी बेटी को भी तलाक दूंगा। ये तो मेरे साथ भी इसके नाजायज मरासम है, अब भी है। ये तेरी बहन के साथ? हाँ, और ठीक है। ये लेस्को वाले के साथ भी? लेस्को के वो फ्लैट पे में जाती है जाती। फलाने बंदे को मिलने के लिए, वरना तू भी मेरे साथ सेट हो। नहीं तो मैं तलाक दवा देंगा। सर अब वो वक्त आ गया है जब मामला इस हद तक गंभीर हो गया है कि घर के अफराद को, घर के मर्दों को ये पता चल जाना चाहिए कि मामला कहाँ पे है, कहाँ पे है। मतलब क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है। अच्छा, घर में और मर्द हैं, 2 भाई हैं? 2 भाई। एक तो वो लड़की का वालिद हो जी, गया और एक लड़की का चाचा हो गया। चाचा हो गया। हाँ ठीक है, जी, ये 2 ही मर्द हैं। ये घर 2 में। मर्द फैमिली है। इसके अलावा बच्चे बुच्चे कोई नहीं है और कोई लड़की का कोई लड़की इकलौती है, भाई भी नहीं है? भाई भी नहीं। और दूसरी के तो बच्चे है ही नहीं, वो जिसके नाजायज ताल्लुकात जी, लेस्को वाले के साथ भी, इसके साथ भी। Exactly. ठीक है। अब सर यहाँ पे और किस्सा रुकता नहीं है। ये ठीक ठाक लोग हैं, खाते अमीर पीते, अमीर लोग। लोग, हाँ। ठीक है। अब सर यहाँ किस्सा रुकता नहीं है। सही। वो फिर अटेम्प्ट करता है अपनी सास पे, फिर जबरदस्ती कोशिश करता है। है। ओए होए होए। तीसरी अटेम्प्ट पे ये सब कुछ हो रहा है 10 दिन के अंदर अंदर। ये अभी शादी हुए 10 दिन हुए? नहीं, शादी हुए ज्यादा देर हो गई है, ठीक है। तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर गया है। अच्छा, ये पकड़े जाने के बाद? ये पकड़े जाने के बाद वो खाला सास के साथ नाजायज मरासम हो चुके ठीक है। हैं। वो राजदार भी है उसका। वो अपने उस खौफ में ब्लैकमेल हो रही है कि मेरा फलां से नाजायज ताल्लुक है, वो उसको नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। इसी ब्लैकमेलिंग में और नौबत आ गई है अपनी सगी सास तक। ठीक है, अब उसे ब्लैकमेल कर। अब उसे ब्लैकमेल कर। ठीक है। अब ये जब तीसरी अटेम्प्ट हो जाती है, दूसरी के तीसरी अटेम्प्ट सास पे, ठीक है। तो सास रात को अपने खामंद को बता देती?
सब कुछ बता देती है अच्छा, कि हालात तो इस हद तक खराब हो चुके हैं कि ये अब मुश्किल हो गया है रहना, मुश्किल हो गया है इसका रहना, यहाँ पे, हाँ। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ठीक है। ले सर, अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दफा खुद देखना चाहता हूँ, मुझे तुम लोगों की बात पे यकीन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुसर कह रहा है, बच्ची ये का सुसर वालिद। कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। इसके पीछे कोई और मामला है, मतलब आप औरतें कोई इल्जाम लगा रही हो, गलत हो रहा है, मतलब इतना उसने एतबार वहाँ पे सेट भी किया हुआ ये है। कैसे, मतलब शक्लो सूरत से खूबसूरत था नौजवान 6 फुट का। हाँ। वो सुसर कहता है कि मैं अब खुद से इसका जायजा लेना चाहता हूँ। वो गाड़ियां घर से रवाना हो जाती हैं, लेकिन सुसर नहीं रवाना होता। ओके, वो छुप जाता है। वो छुप जाता है, भाई चला जाता है। अब जब उसको ये पता चल जाता है कि घर वाले चले गए हैं, तो सुसर छुपा हुआ है। ठीक है। वो ये बेहुदा हरकत देख लेता है और इस बात का यकीन कर लेता है कि मेरी बीवी नाजायज नहीं कह रही, मेरी बीवी नेक है, मेरी बीवी पाक साफ है, ठीक है। मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, वो कोई अपना ऐब या अपना कोई जुर्म या अपनी को गलादत छुपा नहीं रही। सही है। वो हकीकत में पाक साफ है। ठीक है। ये फिर हमलावर होता है उस पर। अभी हमलावर नहीं हुआ सर, ये जाता है ना उसको मिलने के लिए। हाँ। वो आगे से इसको डांट डपट करती है, आपस में इनका तकरार होती है, सास के साथ तकरार अच्छा, होती है। वो कहती है कि ये देखो पानी अब हद से गुजर रहा है, सर से गुजर गया है, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं तुम्हारे सुसर को बता दूंगी सब कुछ। हाँ। तो वो क्या कहता है? वो कहता है ठीक है बता दो, मैं तुम्हारी बहन के खामन को भी बता दूंगा, वो भी सारा कुछ बता दूंगा। अच्छा, बेटी कहाँ पे है इस दौरान? बेटी इस दौरान में उसको पता चल गया है सब कुछ, बेटी को भी पता लग गया? बेटी से भी सब कुछ डिस्कस हो गया है कि ये नौबत आ चुकी है बेटा। अच्छा। तेरे इश्क ने चांद चाड़ देता है। ओए होए होए। अब सर ये घर से बाहर है, कहीं अपने दोस्तों यारों में मिलने के लिए गया हुआ है, पूरी फैमिली अब बैठती है। अच्छा, ये अब देख लिया इसके सुसर ने देख लिया है, सुन भी लिया है। ठीक है। अब अभी सर कुछ हुआ नहीं, अभी हुआ कुछ नहीं है, और वो छुपा ही रहा है। वो छुपा हुआ है अभी। अब सर फैमिली बैठती है, एक जॉइंट मीटिंग होती है। ठीक है। अब कौन कौन बैठा हुआ है? 2 भाई। अब 2 भाई हैं और दोनों बहनें, दोनों की बेगमात, हाँ, और बेटी। ये 5 लोग, ये 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। बेडरूम में मीटिंग हो रही है, और बेडरूम में मीटिंग में ये फैसला होता है कि इस शख्स का जिंदा रहना अब इस रूए जमीन पे एक अजाब है। अच्छा। इस शैतान को अब हमने जिंदा नहीं छोड़ना, और ये काम तुमने करना है खाला सास। वो जिसकी वजह से ये सारा उन्होंने कहा ये जो हुआ है तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है, ये जिल्लत हमें तुम्हारी वजह से उठानी पड़ी है, इस जलालत को, इस नौबत को हम तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं, लिहाजा अब इसका जो मामला है वो भी तुमने निपटाना है। बिल्कुल ठीक है। वो कहती है जी ठीक है। अब सर वो जाती है उस लेस्को वाले के पास, काला सास, जाके उसको कहती है कि ये नौबत आ गई है, अब हमारी मदद करो, बसूरत तीगर हर चीज तबाह हो गई है। ये लेस्को वाले के पास गई, लेस्को वाले के पास। ठीक है। अपने आशिक के पास चली अपने आशिक के पास जाती है कि अब इसमें तुम्हारी मदद दरकार है। और ये मान भी जाती होगी, जाहिर से पकड़े जो गए हैं शोहर के सामने ये, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि ये अब इसको खत्म करना है, अब इसको खत्म करना है, मार है। अब सर वो जो लेस्को वाला बंदा है उसका एक ड्राइवर है, वो शेखुपुरे का रहने वाला है। अच्छा। वो भी मुलाजम है, वो शेखुपुरे का रहने वाला है। ठीक है। वो लेस्को में ही है इसके साथ मुलाजम। ठीक है। अब सर वो क्या करता है कि वो उससे मशवरा करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ड्राइवर जो है ना उसके कुछ कान टूटे, कोई ये वो वाकफकार है, ठीक है। 2 नंबर लोग हैं, और कोई इश्तिहारी वगैरह भी इसकी अप्रोच में है, राब्ते में है। ठीक है। ले सर अब वो कहता है जी तुसी सबर करो, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। वो अपने उस ड्राइवर को कहता है, और ड्राइवर अरेंज करता है 2 बंदे। अच्छा, मतलब शूटर, उजरती कातिल अरेंज करता है। ठीक है। लेकिन ये उजरती कातलों पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारी स्टोरी मुझ तक पहुंची कैसे। हाँ, आप
बिल्कुल, ये एक सवाल है, आप एसएचओ फैसल टाउन, मैं एसएचओ फैसल टाउन, और ये स्टोरी मुझ तक पहुंची कैसे, बिल्कुल। ये कहानी खुलती कैसे है? ये तो आपने पहले वो लब्बे लबाब बताया ना कि ये हो रहा है जी सर। अब आप तक कैसे खबर आती है? मैं सर खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और तकरीबन तमाम पुलिस अफसरान की ये समझ लें आपके, पता नहीं कोई टूणा है कि पता नहीं क्या है, कि एन उस वक्त जब आप खाना खा रहे हैं तो 15 की कॉल हो जानी है उसी वक्त उसी वक्त मतलब कि खाना खाना भी मुश्किल होता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए। हाँ। और वही हुआ है। तनकीद तो बहुत होती है पुलिस अफसरान पे, लेकिन ड्यूटी बड़ी टफ है सर। रोटी भी नहीं खाना। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि भाईजान आपने खाना मेरे साथ खाना है। अच्छा, साथ ही में ही के नहीं, एम ब्लॉक मॉडल टाउन, वही एरिया में ही अपने साथ ही। ठीक है भैया के बाबू वाले के नहीं, वो दोस्त है मेरा, उसके घर। अच्छा, कहता भाईजान खाना आपने मेरे साथ खाना है। अच्छा, मतलब आपने आज ना मुलाकात भी नहीं हो रही, तो आपने आज खाना मेरे साथ खाएंगे तो हम। ओके, अब आप दोस्त की तरफ दावत में मैं चले सर गए। गाड़ी पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, गश्त कर रहा हूँ। गश्त के दौरान ये एन ब्लॉक में थाना है और साथ ही एम ब्लॉक है, ठीक है, जिधर वो मॉडल टाउन की दूध में नहीं हूँ, ये फैसल टाउन की दूध है। अच्छा, फैसल टाउन, ये है अताउल्ला खान ईसा गैलवी का घर, जिधर में नाजुल कुरान है। ओके ओके ओके, फैसल टाउन ही लगता ठीक है जी। हाँ जी। वहां पे मैं सर, अब टेबल लगी हुई है, हम लॉन में बैठे हुए हैं और मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ, गपशप हो रही है, सिगरेट चल रहे हैं, तो मुझे एक टेलीफोन कॉल रिसीव होती है। अच्छा, किसी एक वाकिफ की, ठीक है, कि सर आपके इलाके में फलां पॉइंट पे फायरों की आवाज आई है। अच्छा, ये मतलब आपके सोर्स की कॉल है? मेरे सोर्स की कॉल। ठीक है, पुलिस की नहीं है? नहीं मतलब नहीं, हाँ। मैं अपने ना जहां भी मैं पोस्टेड रहा हूं ना बतौर एसएचओ, मैंने वहां पे एक स्क्वाड बनाया होता था, एंटी एरियल फायरिंग स्क्वाड। मैंने उसको अपना ही नाम दिया होता था, मतलब हवाई फायरिंग करने वालों। वो स्क्वाड मेरा पक्का गेरा तंग 4 नौजवान, 2 मोटरसाइकिलें, उनका और कोई काम नहीं होता था। उनका काम सिर्फ यही था कि कहीं कोई पतंगबाजी या एरियल फायरिंग, आप लोगों ने वहां पहुंचना है और वो ट्रेस करने हैं। और तब नई नई पाबंदी भी लगी थी, वो आखिरी बसंत हुई थी उसके बाद। एग्जैक्टली सर। अब मैं अपने उन मुआवजों को फोन करता हूं कि पुत्र को फायर होए ने 2, हाँ, चेक करो ऐसा जगह थे। हाँ। वो काफी वहां पे घूमते घुमाते हैं, गश्त करते, वो तलाश कर रहे हैं कि एक 15 पे कॉल आती है कि जी एक्सीडेंट हुआ है और बंदे की डेथ हो गई है। ठीक है, और डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल है। सही है, जिना अस्पताल में मौजूद है डेड बॉडी। ठीक है, खाना आ गया? खाना आ गया, 15 की कॉल। मैं लुकमा ही उठाया और वो क्या है, दुम्बा कढ़ाई है। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, दुम्बा कढ़ाई है और लुकमा उठाया है, और वो 15 की कॉल आ गई, वहीं पे छोड़ा। अब वो मेरा दोस्त कह रहा है कि एक्सीडेंट होया ना कोई, लेकिन सर बतौर एसएचओ हम साइकिल चोरी पे भी गए हैं। बिल्कुल सही है, मतलब हमने नहीं, मतलब ये देखा कि नोयत के मतलब ये एक्सीडेंट है, डेथ हो गई है, लेकिन सर मेरे ना वो एरिया ऑफ एक्सीडेंट सुन के, जो एक्सीडेंट हुआ है उसका एरिया सुन के मुझे वो फायर की आवाज मेरे कान में गूंज गई है। जो मुझे वो एक ही एरिया है। कौन सा एरिया ये नेस्पाक। अच्छा, नेस्पाक सोसाइटी नहीं सर, नेस्पाक का दफ्तर है। अच्छा, नेस्पाक का ऑफिस के पास। मैं कहता हूँ यार ये तो वहां से तो फायर की आवाज की मुझे कॉल आई है। सही है। मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इंस्पेक्टर हामिद, ठीक है, उसको कॉल करता हूँ कि हामिद यार फौरी तौर पे ना जिना हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हम सर जिना हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डेड बॉडी जो है ना सर, सही है, वो एक एम्बुलेंस में लोड हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहबान कहते हैं जी एक्सीडेंट हुआ है, कोई डेथ हो गई है और ये नेचुरल एक्सीडेंट की डेथ है, ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मतलब लवाकिन आ गए हैं? लवाकिन आ गए हैं। अच्छा, सुसर भी आ गया है, चचा सुसर भी आ गया है, घर की औरतें भी आ गई हैं, बीवी भी आ गई है, सब आ गए हुए हैं। अच्छा, कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, टाइम गुजर रहा है, हमने डेड बॉडी आजाद कश्मीर पहुंचानी है। ओके ओके, उधर लेके जानी। मैं डेड बॉडी रोक लेता हूँ। अच्छा, ये भी एक असूल रहा है
कि बगैर पोस्टमार्टम के, बगैर कानूनी कार्रवाई के, बगैर मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के, बगैर लोकल काउंसलर की शनाख्त के, बगैर किसी सियासी नुमाइंदे की मदाखलत के मैंने कभी डेड बॉडी नहीं दी किसी को। ठीक हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल वाले कैसे ये इकदाम हॉस्पिटल वाले वो दे देते हैं? सब दे देते हैं वो, क्योंकि पुलिस की मशावरत जरूरी नहीं होती लेके भी वही गए हैं ना सर। अच्छा, तो डेड बॉडी लेके भी वही वापस जा रहे हैं? डेड बॉडी भी लेके वही वापस। हम एक्सीडेंट हुआ है जी, हम अच्छा, कोई कार्रवाई। उस दौर में कोई पुलिस के वो नहीं होते? अभी नहीं है वहाँ पे पुलिस एहलकार वहाँ पे वो होते हैं वही इतला अस्पतालों देते में। हैं, हाँ वही जी, इतला देते हैं डेड बॉडी की ना, ठीक वहीं है। से वही सारा सिलसिला है। मैं सर डेड बॉडी रोक लेता हूँ, वहां पे सर हमारी हो जाती है उनके साथ ठीक ठाक मजामत। ठीक है, वो कहते हैं हमने लेके जानी है। कहते हैं कि भाई ये पोस्टमार्टम नारे लग गए जी, और भी 10 लोग इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट हो गया है, मतलब खुदाई खिदमत गुजार जो हैं वो भी आ गए हैं, कोई औरतें, कोई बंदे, कोई जेड़े वो इमरजेंसी में होते हैं। समझ गए मैं कि जनाब पुलिस जालिम, पुलिस जाब्ता, पुलिस के खिलाफ। मैंने ना सर अल्लाह का बड़ा रहम रहा है हमेशा, मैं एहो जे मामलात नूं टैकल कर लेना। ठीक है, मैंने वो डेड बॉडी छीन ली उससे, ठीक है। वो एक इख्तियार भी होता है पुलिस के पास। मैं डेड बॉडी अगर इससे आगे जाएगी तो मैं आप लोगों के खिलाफ दूंगा पर्चा। ठीक है, वो मौलवी साहबान थे दोनों, मैं तो गिरफ्तार करांगा, मैं डेड बॉडी नहीं दे रहा। अच्छा, वो मौलवी थे वो जो डेड बॉडी मैंने सर वो डेड बॉडी स्ट्रेचर समेत बाहर निकाली। ठीक है, मेरे साथ जो जवान थे वो लगे, जो हामिद के साथ थे वो लगे, हमने डेड बॉडी घसीटी और सीधी इमरजेंसी। ठीक है, अंदर ले गए। ये बाहर से आप अंदर ले गए? जी बाहर। अच्छा, ये जो अब थोड़ी देर लेट होते तो ये चली गई, ये जा चुकी थी डेड बॉडी, फिर हमने कहाँ मिलनी थी, हमने फिर पीछे भागना था। ले सर, अब डेड बॉडी चली गई है इमरजेंसी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के पास, और मैंने डॉक्टर साहबान जितने भी वहाँ ड्यूटी के हैं उनको बुला लिया। अच्छा, मैं कहा जी आपने क्या देखा है इस डेड बॉडी में? और आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है। और ये कैसे क्लियर हो रहा है? आपको कैसे पता चला ये एक्सीडेंट है? सही है। ले कुरैशी साहब, डॉक्टर समेत, मुझ समेत, इंस्पेक्टर हामिद समेत, हम उस डेड बॉडी के पांवों के नाखून से लेके सर के बालों तक एग्जामिन करते हैं। अच्छा, मौके पर वहीं पे हॉस्पिटल में? खराश नहीं है, कोई जिस्म पे कोई हिट नहीं है। अच्छा, कोई ब्लड नहीं है। तो वजह क्या है मौत की? सर मैं सर ये तो देखे ना, ये बात ही ये है। अच्छा। ले सर, अब जनाब एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी देख लें आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये मैं कहीं फिर हुआ क्या है? कहते जी इसको बस ना धचका लगा है, वो जिसको हम कहते हैं कि ये इसको शौक लगा है। अच्छा, हाँ, इसको कोई पीछे से गाड़ी हिट हुई है और ये गिरा है, ये देखे ना इसके मिट्टी विट्टी ये कान पे लगी हुई है, बस। हाँ, कोई खराश खरूश नहीं है। अच्छा। तो ये ना उससे सडन शॉक की वजह से इसका दिल बंद हो गया है। और यंग है लड़का यंग है। मैं कहा डॉक्टर साहब मजीद पड़ताल करें। और डॉक्टर साहब ने तो वो लेके जा रहे थे, वो तो लिख भी दिया होगा उन्होंने, सब कुछ, सब फारिग एक्सीडेंट की वजह से। हाँ, वो कहते हैं सर फिर ये तो हम अब इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपने भी देख लिया है। हाँ। मैंने भी देख लिया है, इंस्पेक्टर अहमद ने भी देख लिया है, मैं सर बॉडी डेड हाउस भिजवा देता हूँ। ठीक है, वो भी इख्तियार है पुलिस के पास। अब मुर्दा खाने के पोस्टमार्टम होगा। मैं कहा जी इसका पोस्टमार्टम होगा सर। हाँ, फिर पता लगेगा कि क्या है, वजह क्या सर। अब पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, कोई खून नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है यहाँ पे हल्की सी। अब पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, पोस्टमार्टम में आता है जनाब के उसके जो अंदरूनी निज़ाम है ना सर, उसमें बुलेट फिर गई है। बुलेट? गोली वो किधर से चली है और मुंह में से? ओ हो सर, वो देखे ना कुदरत, इसको तो कुदरत कहते हैं सर, कि वो कैसे एंगल से फायर हुआ होगा कि बुलेट उसके यहाँ से एंटर होती है, अंदर जाती है, घूमती है। ये वो वाली बुलेट तो नहीं है, वो जो एक स्पेशल बुलेट होती है जो अंदर जाके आम सर 9mm की पिस्टल की भी एक वो स्पेशल भी होती है ना, वो जो अंदर जाके घूमती है। सर उसका कुछ एंगल ऐसा बना है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब सर एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, वैसे असूलन तो अगर मुंह में फायर किया जाए तो पीछे से निकल जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। वो अंदर कैसे चली? सर वो अंदर गई गोली, ये मतलब
सबूत मौजूद है, केस मौजूद है, 302 की FIR मौजूद है, ओए होए होए। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा, ये तो 2-3 दिन बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी आ गई। उससे पहले नहीं सर, मैं पास हूँ सर, मैं अच्छा, पोस्टमार्टम कोई करवा कार्रवाई रहा नहीं हूँ हो रही सर। अभी हम पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करवानी है, फिर 302 का पर्चा दर्ज होगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ कुछ भी, अभी अब पास है। जी सर, उन्होंने कहा अंदरूनी, आपने जब अंदरूनी। यहाँ से उन्होंने स्टिचेस जी सर, खोला है उससे साबित हो गया कि तो ये अंदर से गोली निकल आई है, ये बुलेट फायर हुई है और ये इसको गोली से अंदर सारा निजाम उड़ गया, सारा निजाम उड़ गया। अब सर 302 की FIR हो गई। बड़ा हैरत अंगेज कत्ल है, इससे पहले मैंने सुना ही नहीं है ऐसा वाकया। मैंने तकरीबन मर्डर केसेस जो मेरी हाजिरी में, मेरी पोस्टिंग के दौरान हुए हैं ना सर, उनके पोस्टमार्टम मेरे पास सारी पोस्टमार्टम की वीडियोस भी मौजूद हैं आज तक। ठीक है, मैंने पास खड़े होके पोस्टमार्टम करवाए हुए हैं। ठीक है। अब सर खौफ खुदा भी के लिए भी ना, मैं समझता हूँ कि इंसान को ना पोस्टमार्टम देखना चाहिए बिल्कुल ठीक है कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। अच्छा, कुछ लोगों की इसमें राय है, वैसे ये रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा नाजरीन ये जानना चाहते हैं, वो लोग इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाते, वो समझते हैं कि सब कुछ अंदर से निकाल के इसमें भूसा भर दिया जाता है। इसमें कितनी हकीकत है, ये आम लोगों के लिए बात है। नहीं देखिए जी, जो पोस्टमार्टम है ना जी, पोस्टमार्टम में से जो चीजें जरूरत की होती हैं, मसलन आपके मैदे का मवाद हासिल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपके ब्रेन का मवाद हासिल किया जाता है, आपके कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, आपके जिगर का पार्ट, आपके हार्ट से, मतलब जिस जो रेलेवेंट चीजें होती हैं, जिनका मवाजना, जिनका तजिया, ब्लैडर आपका ले लेते हैं, यूरिनेशन वाले, वो सारा, ताकि उसका तजिया फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से, केमिकल एग्जामिनर से करवाया जा सके, वजह मौत का तयन करने के लिए। आम लोग जो मासूम लोग हैं वो ये तक समझते हैं दिल भी निकाल लेते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं, फेफड़े, इसमें हकीकत है नहीं सर, या उनके काम के लिए है ये डॉक्टर? नहीं सर, देखें वो जो डेड बॉडी कहा है लोगों ने, जी बड़े लोग सवाल करते हैं, वो जो डेड बॉडीज तरबियत के लिए डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए होती है ना सर, वो बकायदा कॉन्सेंट से, बकायदा वो जी सर, वो बकायदा लिख पढ़ के, उसका एक बकायदा ज़ाब्ता है, वो एक लंबी तफसील है, वो होती है वो। अब तो वो उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब किसी बॉडी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जानवरों पे ही हो जाती है। ठीक है, देखें सर, अब वो उसका जो सरसरी इब्तदाई पोस्टमार्टम जो मेरे सामने हुआ है, वो हमने देख लिया है। एक हमने 302 की FIR भी लॉज कर दी। ये किसकी मुद्दत में FIR दे रहे हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे सर। ये FIR हम दे रहे हैं, हम उस वालिद को बुलवाते हैं। अच्छा, उसके बाप को? औरंगजेब का वालिद आ गया, वो जो बैरून मुल्क होता है जी, वो आया हुआ है, मतलब उसको बुलवा लिया है इस वाक्य के बाद उसको बुलवा लिया है। अच्छा, जब डेड बॉडी डेड हाउस भिजवाते हैं, ठीक है, तो उसके वालिद को इतला दे देते हैं कि भाईजान असी पहुंचावांगे डेड बॉडी, ठीक है, थोड़ी की जिम्मेदारी है, असी पहुंचावांगे। उन्होंने कहा जी हमारी रिश्तेदारी का मामला है, वो सब कुछ हो चुका है, वो इररेलेवेंट चीजें हैं। उसका वो मुद्दत में उसकी FIR 302 की लॉज हो जाती है नामालूम के खिलाफ। ओके ओके ओके, नामालूम पे दर्ज कर, नामालूम पे। अच्छा, ये ब्लाइंड मर्डर, अब ब्लाइंड मर्डर है। जब वो बुलेट इंजरी का पता चलता है कि ये बुलेट से इसकी डेथ हुई है, ठीक है, तो हामिद की मेरी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, ठीक है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन, उसको भी मैंने बता दिया हुआ है। वो उस वक्त जब मुझे मेरे इन्फॉर्मर ने कॉल किया है कि सर आपके एरिया में यहाँ फायर हुआ है, अब वो मिल गई बात। ये फायर, अब इसी में से भी गोली निकल आई है, एक्सीडेंट और फायरिंग और फायर मिल गया। मेरे इन्फॉर्मर की बात दुरुस्त साबित हो गई, ऐसे ही है, क्लियर। अब तफ्तीश शुरू हो गई। अब जाए वकूआ विजिट करेंगे, या जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये तो फायर हुआ है, ये तो फायर हुआ है, सही है। अब किसी के पास इसकी अच्छा, कोई किस्सा एक्सीडेंट का क्या बताते थे कि एक्सीडेंट किस तरह से? सर हमें बताया, प्रोटेस्ट कर रहे सर हमें किसी ने बताया कि जी आपका दामाद ये दीवार के साथ उल्टा पड़ा हुआ है, औंधे मुंह गिरा हुआ है, ठीक है, तो हम भाग के आए हैं और हमने घर के बाहर ही, ये तकरीबन समझ लिया आप कोई 300
मीटर। ये सुसर बता रहा है उसका। हाँ, औरंगजेब 300 मीटर का। है फासला। 300 मीटर के फासले पर, ठीक है। ऐसे गली से निकलो तो सामने हाँ, ऊंधे मुंह पड़ा हुआ। औंधे मुंह पड़ा हुआ है। हम आए हैं, हमने उठाया है, अपनी गाड़ी में डाला है, गाड़ी में डाल के हम हॉस्पिटल ले गए। तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई गुजरती हुई गाड़ी ने हिट किया और इसकी मौत हो गई। ठीक है, ले सर, अब तफ्तीश शुरू हो गई। सही। तफ्तीश में अब 2-3 लोग हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं और हम पहुंच जाते हैं कि ये हो ना हो कत्ल घर में है। अच्छा, ये मतलब आपको शक पड़ गया है। विद इन 48 आवर्स अच्छा, हमें ये पता चल जाता है कि ये घर में ही है कत्ल। ये कत्ल घर में है। मैं अब उन इन्फॉर्मर्स का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे बताया, ठीक है। मुझे बताया गया कि ये जो खाला सास है ये फलानी जगह जाती है। अच्छा, वो लेस्को वाले के पास ये पता लग गया आपको? अभी आपने इनसे नहीं पूछा ये सब? ये इन्फॉर्मर बता रहे हैं? ये इन्फॉर्मर बता रहे हैं। ठीक है। हम सर जो खाला सास है उसके हस्बैंड को हिरासत में ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले उससे हिरासत में लेते हैं। लड़की के चाचू को हिरासत में ले लेते चाचू सुसर पकड़ लिया आपने? वो कुछ नहीं बता रहा, अच्छा। मजबूरन उसे पकड़ के लाए हैं। क्या सवालों जवाब कि ये कत्ल हुआ है, हाँ, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तुमने बताना है। हाँ, क्या कहता है वो आगे से? वो कहता है जी मुझे क्या पता, ठीक है। हमें तो ये पता चला है ये बिजनेसमैन है। ये भी बिजनेसमैन है। हाँ। हमें कुछ नहीं पता सर। नहायत शरीफ आदमी। अच्छा, शरीफ, मतलब दाढ़ी रखी हुई। सर मैं है शरीफ आदमी सर। उनके साथ जो बीती है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ऑल दो कत्ल नाहक है, जुल्म है, ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुरैशी साहब जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। बिल्कुल, बड़ा वो जुल्म है, दिल पे हाथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बीत गई उनके साथ? हाँ, मेरे दिल में हमदर्दी है उनके लिए। बिल्कुल, वो लग रहा है, बातों से लग रहा है। आपने आगाज ही ऐसा किया है। सर वो नहीं बताता कुछ। अच्छा, अब हमें तो ठीक है कि ये मामला इस खातून से शुरू हुआ है जो भी हुआ है। आपने उससे ये सवाल पुट किया कि तुम्हारी बीवी अभी नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उससे। ठीक है, पूछ रहे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ बैठा हुआ है, टीम भी बैठी हुई है, सवालों जवाब बैठा हुआ है, वो सामने बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठाया हुआ है सामने। अच्छा अच्छा, अभी मुल्जिमों वाला ट्रीट नहीं कर रहे? नहीं, वो सर जब कुछ नहीं बताता तो चूंकि हम ये नहीं बताना चाहते थे कि हम तक क्या क्या बातें आई हुई ठीक है, फिर पता चल जाना था ना। हाँ। फिर हर तरफ बातें खुल जानी थी, अंदर से ही तो बात निकली थी। ठीक हो गया। और अंदर से ये भी बात निकल गई थी कि इसके ताल्लुकात भी इसके साथ, इस चाची के साथ है। ठीक हो गया। ये घर के बंदे के एक हाँ। ने, मतलब उसी महल्ले के एक बंदे ने वो बता दिया, उसी ने सर जिसने फायर का बताया है। अच्छा अच्छा, वही वाला सोर्स है, वो महल्लेदार है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वही सामने गली में वो रहता है। ओके 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 ओके। उसको ये नहीं पता कि जो फायर हुआ है उसमें कौन मर गया है। उससे ये नहीं पता। उसने फायर की आवाज सुनी है बस। घर में मौजूद, वो अपने घर बैठा हुआ है, उसने फायर की आवाज सुनी है और उसने सिर्फ इतना बताया कि मैंने फायर की आवाज सुनी है। बस, बाकी की बातें बाद में, जब वो बाकी बातें बाद में खुलती हैं, वो मर्डर का इंकशाफ होता है, पर्चा दर्ज हो गया, डेड बॉडी बारों बार चली गई ना, वो डेड बॉडी बारों बार ही कश्मीर चली जानी थी। हाँ, वो यहाँ रहनी ही नहीं थी, वो खत्म हो जाना था, केस ही खत्म, पता ही नहीं लगना था। ठीक अब जब उसको ये पता चल गया तो वो फिर मेरे पास आ गया। हाँ। उन्होंने कहा सर जी रोला है, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ? ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਬਾਹਰ है ही नहीं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ कुछ जो होया सर जी ਇੱਥੇ ही होया। अच्छा, फिर आपने ठीक करैक्टर को चुना, सही क्योंकि आपने कहा कि गैरत का अगर मामला है तो फिर इसका शोहर हो सकता है। आपने उसे बुलवा लिया, अब उससे सवालों जवाब जारी है, अभी वो कुछ नहीं बता रहा। वो कुछ नहीं बता रहा सर। अब कोई रिवायती तरीका शुरू किया सर? फिर हमने ना सर याद किया, मेरा सर ये असूल रहा है बतौर पुलिस अफसर, मैंने हमेशा तफ्तीश का जो आगाज किया है ना सर, वो किया है सर स्कॉटलैंड यार्ड के स्टाइल में। ठीक है, कॉफी टेबल पे। ये तमाम अपने व्यूअर्स के लिए भी, पुलिस अफसर्स के लिए भी, कि खूबसूरत अंदाज में जैसा मर्जी क्रिमिनल हुआ है सर,
उसको बेहतरीन कुर्सी पे बिठाया, अच्छा वीआईपी तरीके से, बेहतरीन बिस्किट के साथ, ठीक है, बेहतरीन कॉफी के साथ, अच्छा। चाय पिलाई है, खूब गप लगाई है, जो सिगरेट खुद पिया है वही उसको ऑफर किया है, अच्छा, और उसे बताया है कि बेटा स्कॉटलैंड यार्ड में बैठे हो, जाइए, ब्रिटिश अंदाज में तफ्तीश होगी, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल में तुमसे पूछा जाएगा, इज्जत का तकाजा ये है कि बता दो कि तुमने सब कुछ बताना है, हाँ, हमारा यहाँ पे टॉर्चर का कोई रुझान नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तुम नहीं बताओगे तो फिर हमने पंजाब पाकिस्तान में नहीं रुकना, हमने सीधा जाना है युगंडा, वहां की पुलिस बन जाना है, फिर असी युगंडा दी पुलिस बनना है, फिर असी जे ब्रेक स्कॉटलैंड यार्ड ते लग रही ना इब्तदा च, युगंडा ते फिर दूसरी ब्रेक जड़ी ना युगंडा लगनी है, इत्थे नहीं लगनी, ठीक हो गया। तो नॉर्मली ना सर बता देते होते थे, ठीक है, और ये भी शरीफ आदमी था, इसने नहीं बताया, अच्छा अच्छा, चाय शाय पी के हमने कहा युगंडा बन गए। जी सर, मुझे ना मैं पुरतशद्दुद रहा हूँ, पुलिस अफसरान वैसे ज्यादातर पुरतशद्दुदी होते हैं, मतलब मेरा तो ये था ना जी कि आपे हलाल करके फिर आपे मैं उसका इलाज भी करता हूँ। अब सर मैंने उसे कहा हामिद को कि शुरू करो, हम सब अपने कमरे में ले जाए इसको, अच्छा ले जाओ, हाँ मैं गश्त पे जा रहा हूँ, मैं आना है, मैं आता हूँ, ठीक है सर। वो हामिद साहब उसको ले गए, 15 मिनट बाद कौन आ गया? हामिद ने मुझे कहा कि भैया, मैं भैया बुलाता था, भैया किधर है? मैंने कहा मैं ये मेन रोड पे, हाँ मतलब अभी भी है, हाँ सीसीपी ऑफिस में, वो उसमें डिसिप्लिन ब्रांच में लगे, अच्छा सही। मैं कहता भैया जल्दी आ जाओ, कहाँ हो? मैंने कहा भैया अब मैं रोटी खा रहा हूँ, हाँ अब खा रहा हूँ उस दिन वाली रोटी, मैंने कहा अब भी मैं रोटी खा रहा हूँ, क्या बना? कहता भैया आ जाओ, ब्रेक हो गया भैया, पहुंचते हैं सर। मैं कहा हाँ भाई। वो कहता है जी ये कुछ हुआ है हमारे साथ, ख्वातीन हज़रात, जो मैंने पहले अर्ज किया है, वो सारी स्टोरी आपने बता दी, पूरी दास्तान उसने बताई, और फिर उसने बताया कि जी फलां बंदे ने, हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हमने करवाया है, ओए होए होए, 3 लाख रुपया हमने दिया है वो शूटर्स को। लेकिन वो कैसे फाइनल वो उजरती कातिल है जिन्होंने गोली बाई? सर वो हुआ ऐसे, वो गोली अंदर कैसे गई? सर मैं वही बताता हूँ, वो हुआ ऐसे कि जिस वक्त हमने उनको अरेस्ट किया, हम उन तक पहुंच गए ना जी, फाइनली वो लेस्को वाले को, फिर वो जो उनका वो जो ड्राइवर था, पकड़ ली? नहीं सर, अच्छा चाची छोड़ दी, ठीक है। हमने ना सर उस घर की इज्जत को खराब नहीं किया, सिर्फ वो कातिलों को पकड़ा। हाँ सर, हम भी बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए सर, बहू बेटियां सबकी सांझी होती हैं, सही। और औरत जो है ना सर, वो कहते ने औरत दी खुती च मत हुंदी है, बिल्कुल ऐसे। और औरत को जितनी आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, औरत को जितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बड़ी गलतफहमी है ख़वातीन की। हाँ, लोग सर सोने का कुरान करीम तोहफा दे के औरत को, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ जी, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, बड़ी नेक औरत होती है ना सर, उसको सर कुरान पाक सोने का दे देते हैं, ऐसे से हरामी, हाँ, वर्गला लेते हैं सर। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए मेरे खालक ने ना, मेरे मालिक ने हुक्म दिया कि औरत की हिफाजत करनी है। बिल्कुल ठीक है, औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पे भी और मुझ पे भी, हमारे पे है, बिल्कुल ऐसे ही मर्दों पे। हाँ जी सर। लिहाजा सर हम बहू बेटियों को मैं कभी भी किसी मामले में नहीं घसीटता। और इस तरह ये औरंगजेब के कत्ल की दास्तान बेनकाब होती। खातून से हमने सिर्फ इतना उसके हस्बैंड के जरिए पूछा कि अरेंजमेंट क्या हुआ, उसने अरेंजमेंट बताया, उसको हम लेके आए, लेस्को वाला आ गया, अच्छा हाँ जी, उसने भी बता दिया, उन्होंने कहा जनाब है बन गई सी तो फिर हाँ जी निबेड़नी सी। ले सर अब हमने फाइनली उस ट्रैक पे चलते वो दोनों शूटर पकड़ लिए। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया, पहले ही पकड़े। शूटर्स ने बताया कि जी हमें इतला मिली कि वो घर से निकला है, ठीक है, हम उसी सड़क पे मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे। नहीं, शूटरों को भी ये पता था कि गोली अंदर चली जाएगी? नहीं पता था। ये इत्तफाकन ये एक ऐसा इत्तफाक है, और ये साइंस की एक ऐसी स्टोरी है ये कि जो डॉक्टर्स ने कहा कि जी हो जाता है। क्या बहुत अंदर रख के गोली चलाई? हाँ वही हुआ ना जी। हुआ ये सर कि जिस वक्त ये
शूटर्स वहां पे फिर रहे थे। ठीक है। इनको इतला मिली कि जी वो निकला है पैदल ही। ऐसे वो गली मुड़ा है, सीधी सड़क पे आया है, तो सामने से शूटर्स आ रहे थे। शनाख्त उनके पास मौजूद थी, तस्वीर उनके पास थी। ठीक है। उन्होंने जब देखा तो एक जो शूटर गाड़ी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था, वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। नीचे उतर के उसने इसकी तरफ पिस्टल किया, तो ये कुछ बोलने लगा है, उसने मुंह में डाल दिया। वो ये कुछ बोलने लगा है, इसने कोई बात की है, तो उसने पिस्टल इसके मुंह के अंदर डाला और फायर कर दिया। ओहो, वो इस एंगल में चला सर गया। पिस्टल इस एंगल में चला गया, हलक के अंदर। वो ऊपर होगा ना थोड़ा सा। जी सर। हाँ। ये उसने बताया ना फिर शूटर ने कि जी आने आई करके साढ़े नाल कोई जिमें बंदा कोई गाल कट रहा है या कोई कुछ बोलन लगा है, तो मैं पिस्तौल दे मुंह च देता है तो मैं फायर कर देता है, तो वो पिस्टल से जो बुलेट है वो उसके इंटरनली वो अंदर ही रहे जाए। अंदर ही रहे। सही सही सही। फाइनली सर अब वो शूटर्स भी अरेस्ट हो गए हैं, और वो जो था मुद्दई, वो बड़ा सर पे सवार होने की उसने कोशिश की, पुलिस के भी, तफ्तीशी अफसरान के भी, उस फैमिली के भी। ये हमने सपोर्ट किया सर, मुल्जिम पार्टी को सर। बड़ी अजीब सी बात सामने आई। बहुत और सुलह करवाई उनकी, सुलह करवाई उनकी, और उन्हें बताया कि क्या जुल्म किए इस उसके बाप को बताया, उसको शर्मिंदा किया, उसे बताया कि ये किस कभी शैतानी खेल में मुब्तला था और ये क्या कुछ कर गुजरा है। तो हमने सर उनका आपस में फिर फाइनली पैच अप। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। नाजरीन, हम अक्सर औकात सुनते हैं कि जो मजलूम होते हैं उन्हीं का साथ दिया जाता है, लेकिन अक्सर औकात मजलूम जो है वो मुल्जिम भी बन जाते हैं। ये भी वो फैमिली थी जो मजलूम थी और एक औरंगजेब नामी नौजवान के शिकंजे में ऐसा फंसी कि पहले बेटी उनकी उसका शिकार बनी, फिर उसके बाद उसकी चाची सास को उसने अपने जाल में फंसा लिया, और अब गंदी नजरें उसने अपनी सगी सास पर जो रखी हुई थी, और वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि सास के साथ भी उसके नाजायज ताल्लुकात इस्तवार हों। फिर उस घराने ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा इकदाम किया, और पुलिस ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जब कत्ल बेनकाब भी हो गया तो उनकी इज्जत को भी बचाया, और साथ जो मुल्जमान जिन्होंने ये उजरत लेकर कत्ल की वारदात की थी उन्हें भी सामने लेके आए, उन्हें भी करार वाक़या सजा दिलवाई। तो कभी कभार पुलिस इस तरह का इकदाम भी करती है कि मकतूल की बजाय मुल्जिम का साथ भी देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी खौफनाक दास्तान थी जिसने बहुत से घरों को, खानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो दीन से दूरी की ही इसमें सारी वजूहात हैं। हालांकि एक मजहबी घराना बताया जा रहा है, दोनों भाइयों ने जो है वो बताए जा रहे हैं कि मजहबी लोग थे और साथ कारोबारी थे, अमीर कबीर भी थे, लेकिन ऐसी क्या गलती हो गई है खातून की वजह से उनका पूरा खानदान उस जालिम के शिकंजे में आया, और फिर बादअज़ां वो कत्ल भी हो गया, और ये कत्ल की वारदात बेनकाब भी हुई, क्योंकि कत्ल कभी नहीं छुपता। लिहाजा आप दीन से लगाव रखें, दीन से दूरी की वजह से ऐसे वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा होता है। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि ख़वातीन सीखें कि जब वो गुनाहों की दलदल में धंस जाती हैं, फंस जाती हैं, तो फिर उसके नताइज ऐसे ही खौफनाक और भयानक निकलते हैं। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।